मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जेल भेजा, मैं वापस आ गया, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। कुछ इस तरह की जो है दहाड़ लगाते हुए नजर आए अर्नब गोस्वामी। जब से वो जेल से बाहर आए हैं, हर बार जो है अपने शो पूछता है भारत में वो लगातार उन दिनों को याद कर रहे हैं जब उन्हें 8 दिन के लिए अंदर जेल में भेजा गया था, जिसमें से कुछ दिन वो कोविड वाले सेंटर में थे और कुछ दिन तलोजा जेल में थे। अब फिर से पूछता है भारत में उन्होंने इन सारे मुद्दों पर बात की। अर्नब ने कहा, ये देश बदल रहा है, हम लोग कुछ भी कहे तो हमें कहा जाता है कि तुम सांप्रदायिक हो, राइट विंग हो। तुम जैसे लोग कौन होते हो हमसे सवाल करने वाले। आज मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जो अर्नब गोस्वामी देश के लिए बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, देश के लिए लड़ता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हो, उसे जेल भिजवाते हो तुम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जेल गया, मैं तो वापस आ गया। अब तुम्हारी बारी। तुम जैसे लोग जो देश के खिलाफ खड़े हो, हम तो ऐसे लोग हैं जो किसी से डरने वाले नहीं हैं। जेल गए, वापस आ गए, और अब जो है अब बारी तुम्हारी है। बोलते हुए आवाज कहाँ गायब हो जाती है। तो इस तरह रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी ने लौट कर ये कहा कि जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इससे पहले भी ये कहा था कि मैं जेल जाकर और मजबूत हुआ हूं। जेल में 8 दिन रहने के बाद मैंने कहा था कि देश के गद्दारों को और बुलंदी से हैंडल करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे होते हुए देखते हैं कि अब तुम कैसे इलेक्शन लड़ते हो। ये सवाल है भारत का, देश के खिलाफ जो जहर उगले उसे चुनाव लड़ने की परमिशन कैसे मिल सकती है। तो ये बात जो है पूछता है भारत में वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, मैं 8 दिन के लिए जेल गया, मैं टूटा नहीं, मजबूत हुआ हूं, और मैं गया, वापस आया, और अब जो है मैं डट कर मुकाबला करूंगा। तो इस तरह से अर्नब गोस्वामी जो है बोलते हुए नजर आए। उन्होंने पहले भी ये ऐलान किया था कि वो जो है रीजनल चैनल्स खोलेंगे, हर भाषा में अब चैनल खोलेंगे और रिपब्लिक को और बड़ा जो है बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे जेल भी डाल दिया तो मैं जेल से चैनल शुरू करूंगा।